चलिए जानते हैं झारखंड की न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड के चतरा जिले के करमाटक जंगल में रांची से दिल्ली जा रही टायर चेयर एम्बुलेंस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में सभी 7 लोग, पायलट, डॉक्टर और मरीज समेत की मौत हो गई। हादसे के बाद यात्रियों के परिजन सदमे में हैं और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना राज्य में विमान दुर्घटना पर सवाल भी उठाती है और नागरिकों को भरोसा कम करती है। होली से ठीक पहले झारखंड में सुधा दूध की कीमतें बढ़ा दी गई है। नए नियम के बाद जनता को अब पहले की तुलना में ज़्यादा दाम चुकाना होगा। यह बदलाव किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित कर रहा है। दूध की ऊंची कीमतों के कारण कई परिवार को अपनी दैनिक खर्चों में समायोजन करना होगा। झारखंड के पाकुड़ में एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें ट्रेन की चपेट में आने वाले 3 लोग की मौत हो गई। मरने वाले में एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। यह दुर्घटना लोगों के बीच चिंता का विषय बन गई है क्योंकि रेलवे सुरक्षा पर भी फिर सवाल उठा रही है। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभन के प्रभाव से झारखंड में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी तूफान देखा गया जिसमें तापमान में गिरावट आई। अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से अस्थिरता मौसम रहने की संभावना जताई है जिससे किसानों और आम जनता को तैयारी रखने की सलाह दी गई है। झारखंड सरकार ने 2026 से 27 तक के स्वास्थ्य बजट में कैंसर इलाज के लिए 200 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाना और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में सुविधाएं बढ़ाना है। बजट के इस हिस्से से राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं के विकास का बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। राजधानी रांची में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्य चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और अवैध पार्किंग पर सख्ती बढ़ाई गई है। स्कूल और ऑफिस समय में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नई रूट योजना लागू की गई है। अधिकारियों के अनुसार शहर में सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। आम नागरिकों से यातायात नियम का पालन करने की अपील की गई है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए और आवागमन में सुगम हो सके। धनबाद जिले में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान कई स्थानों से अवैध रूप से जमा कोयला जब्त किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी नियमित जांच अभियान चलाया जाएंगे। इस कदम से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का उम्मीद जताई गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल में ही सम्मिलित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें और मामलों के दीर्घ निपटारे की दिशा में कदम उठाएं। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रशासनिक लापरवाही के कारण हम लोगों को न्याय पाने में देरी नहीं होनी चाहिए। इस टिप्पणी के बाद कई विभागों में कार्यप्रणाली सुधारने की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में ग्रामीण सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को लाभ समय पर जनता तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित
करना सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न जिलों में प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है ताकि विकास कार्य में तेजी लाई जा रही है। बोकारो स्टील का प्लांट में इस वर्ष उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजनाएं बनाई गई। प्रबंधन के अनुसार नई तकनीक और मशीनों के उपयोग से स्टील उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण मानने का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन बढ़ने से राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। जमशेदपुर नगर निगम के शहर में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। मुख्य बाजारों और रिहायशी इलाकों में सफाई व्यवस्था की जा रही है। कचरा निस्तारण के लिए अतिरिक्त गाड़ियां लगाई गई हैं। नागरिकों को प्लास्टिक उपयोग कम करने और कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने की अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि स्वच्छ शहर से स्वच्छता संबंधित समस्याओं में कमी आएगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देवघर में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की योजना पर काम शुरू हो गया है। तीर्थस्थलों के आसपास सड़क और प्रकाश व्यवस्था बेहतर की जा रही है। स्थानीय दुर्घटनाओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि पर्यटकों को बेहतर सेवा मिल सके। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी और राज्य की आय बढ़ेगी। हजारीबाग जिले के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई है। शिक्षकों को नई तकनीकी के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी आधुनिक सुविधाएं मिले। गिरिडीह जिले में कई ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। इससे गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में सुविधा होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिमडेगा में महिला एवं सहायता समूह सशक्त सिमडेगा में महिला एवं सहायता समूह को लघु उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। तरह सड़क से व्यापार और आवागमन में आसानी होगी। प्रशासन ने समय पर कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। रामगढ़ में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तालाबों की सफाई और वर्षा जल संचय पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जल संकट से निपटने के लिए सामुदायिक सहयोग आवश्यक है। स्कूलों में भी बच्चों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोहरदगा में कृषि मेले का आयोजन किया गया जिसमें किसानों को नई तकनीकों और उचित बीजों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने जैविक खेती और फसल विविधीकरण पर जोर दिया। किसानों ने इस पहल की सराहना की और बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई है। पलामू जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। डॉक्टरों की टीम की ग्रामीण की जांच की और आवश्यक दवाएं वितरित की। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रशासन का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों का स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचाना है। चाईबासा में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि खेल से युवाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है। सिमडेगा में महिला एवं स्वयं सहायता समूह को लघु उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
दुमका जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफार्मर इकाइयां लगाई गई है। अधिकारियों के अनुसार इससे कटौती में कमी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोडरमा में लंबे समय से लंबित रेल ओवरब्रिज परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इस पुल से बनने से शहर में जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना का कार्य जल्द शुरू होगा और निर्धारित समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आवागमन में सुगम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। गुमला जिले में वन विभाग द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत हजारों पौधे लगाए गए हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है। स्कूलों के विद्यार्थी और स्वयं संगठनों ने भी इसमें भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि हर नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लेना चाहिए। इस पहल से हरित क्षेत्र बढ़ेगा और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरायकेला सरसावा जिले में नए उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों के साथ बैठक आयोजित की गई। प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास का भरोसा दिया है। इससे युवाओं को बेरोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता नीति और सरल प्रतियोगिताओं के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। चतरा जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों को सहयोग की अपील की है और कहा कि किसी भी संदिग्ध जानकारी को तुरंत साझा करें। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। खूंटी जिले में युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। विभिन्न तकनीकी और व्यापारियों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे रोजगार और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, जिसमें जिले का समग्र विकास होगा।